हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक राठौर। यूजुअली मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ और पोस्ट करता रहता हूँ फेसबुक एंड यूट्यूब में। बट आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और जो भी अदर भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम पेरेंट्स और टीन एज वाले जो भी बच्चे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आए दिनों सुनने में आ रहा है कि कहीं पर सुसाइड हो गया, किस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अदर स्टेट्स में भी हैं, वहां से भी सुनने को आता है। और रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, मेरे एक फ्रेंड था, उसके छोटे भाई ने भी सुसाइड किया। इज फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में कोटा में पेरेंट्स ने भेजा था पढ़ने के लिए और वहां पर वो पाया गया कि सुसाइड कर लिया उसने, हैंग कर लिया उसने अपने आप को पंखे से लग। देखो, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आज की डेट में ये चीजें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। इतनी हिम्मत ही नहीं बची है लोगों में, बच्चों में, कि चीजों के साथ फेस करें और इन चीजों को, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट, इस तरह की चीजें ना करते हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उनका सामना करें और आगे बढ़े। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, क्यों ये सारी चीजें होती हैं। पहले तो होता नहीं था ऐसा, बहुत पहले की बातें हैं। जब हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात करें, उस टाइम तो ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन आज की डेट में ये कॉमन हो चुका है। लोगों में, बच्चों में टॉलरेंस नहीं रही है, सहन शक्ति नहीं रही है, विल पावर नहीं रही है। और उसका कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स होते हैं, मानो या ना मानो। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये मैच्योर है, नहीं पता है, दुनियादारी की समझ नहीं है। तो उनकी केयर करना, उनको गाइड करना, उनको संभालना, देखना, किसकी जिम्मेदारी होती है? उनकी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की। एक उम्र तक, एटलीस्ट हम 18 साल तक तो बात कर सकते हैं कि पेरेंट्स के अंडर ही होते हैं। तो एटलीस्ट देखो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, फोन में है या उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टरबेंस से तो नहीं गुजर रही है। और सबसे मेन चीज ये होती है कि पेरेंट्स, सभी नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जान जान कर प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। प्रेशराइज इन सेंस, उनकी ओर से नहीं लगता है कि प्रेशर है, उनकी ओर से लगता है कि वो उनकी अच्छाई के लिए उनको बूस्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि भाई बेटा 96% लाओ, 97 लाओ, 99 लाओ, 100% लाओ, तो हम ये करेंगे, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। ये तो आपकी थिंकिंग है, आपने जिंदगी के 40-50 साल दे दिए हैं। हाँ, ये आपकी सोच है, आपका हार्ड वर्क है, आपको पता है दुनियादारी कैसे चलती है। ये आपकी विल पावर है। आपको लगता है कि हर बच्चा, हर बंदा इस चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, बट ये फैक्ट नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इतनी ज्यादा नहीं रही है लोगों के अंदर, थॉट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि इन चीजों को डाइजेस्ट कर सके सभी। वो भी खासकर ये सारी चीजें किस इस चीज में हो रही है, खासकर जो बच्चा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इन द सेंस की एक बहुत ही, मतलब मीडियोकर होता है, और एक होता है कि मतलब टॉप लेवल का बंदा होता है। अब उससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई कर दी होती है सोसाइटी ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, कि अगर ये लाएगा तो ठीक है, नहीं लाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं, हमको पता है कि कितना क्या होता है, कितना क्या नहीं होता। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि अगर उस एक्सपेक्टेशन को हम पूरा ना कर पाए, तो ऐसा लगता है कि पता जिंदगी खत्म हो जाएगी। एज ए स्टूडेंट, जब बात करें तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसके बाद जिंदगी नहीं है। घर वालों की एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं कर पाऊंगा तो ये हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, ये वो सो हजारों तरह के थॉट्स आते हैं बच्चे के दिमाग में। आप लोगों को भी उस लेवल को छोड़कर इस गैप में आना पड़ेगा। इतना बड़ा जनरेशन गैप है, आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा ना। अब वो थोड़ा ना जाए एकदम से, जिसने उम्र ही अभी 10, 15, 20, 20 तो क्या बोले, 15-16 साल की उम्र है। अब 15-16 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे आप कि वो 50 साल की सोच रखे? उसको कहाँ का अनुभव होगा? आपके पास तो अनुभव है जिंदगी का 50 सालों का, उसके पास तो अभी ढंग से घर से बाहर निकलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उससे क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे आप? तो उन रीजंस की वजह से बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन आसान नहीं होता है ना, ये कोई बीमारी बोल सकते हैं इसको, कोई बीमारी है ये एक मेंटल स्टेट है यार। क्योंकि बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, ना किसी के साथ बात करने को होता है, लेकिन हर कोई नहीं होता इतना।
हर कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, इतने होते हैं कि वो किसी के साथ बात ही नहीं करते हैं, वो अपने में ही रहते हैं। घर वालों को लगता है कि मेरा बच्चा तो इधर नहीं जाता है बढ़िया, ना किसी के साथ कोई संगति है ना कोई दोस्ती है, बस अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। भाई वो पढ़ाई में नहीं लगा हुआ है, वो जो आपने टारगेट दिया उनको सेट करने के लिए पागलों की तरह लगा हुआ है। अगर वो हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो फिर उसके पास कोई रास्ते नहीं बचते हैं उस उम्र के बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों से करबद्ध रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा प्रेशराइज ना करें बच्चों को, इतना ज्यादा ना करें कि लेने के देने पड़ जाए। कल को जिस बच्चे से अगर 90-100% की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, अगर वो बच्चा ही ना रहा तो फिर कहाँ को किसको मुंह दिखाओगे, परमात्मा को क्या मुंह दिखाओगे आप? और वो जो कर रहे हैं वो तो गलत है ही है, उनको भी थोड़ा चीजों के साथ जोड़िए, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़िए, परमात्मा के साथ जोड़िए, पूजा पाठ भक्ति में लगाइए। एटलीस्ट इन चीजों से क्या होता है कि विल पावर स्ट्रांग होती है, डर होता है भगवान का कि ये चीजें करने से गलत होता है। दैट्स वाई बोला जाता है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करो। ये थोड़ी नहीं कि भगवान ने एक जीवन दिया हुआ है, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, भगवान ने एक जीवन दिया हुआ है और इस जीवन को इस तरह से खत्म करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। कुछ नहीं होता यार, उतार चढ़ाव हर बंदे की जिंदगी में आते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं, कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जब अच्छा हो तो वेल एंड गुड है, जब बुरा हो जाए तो खत्म हो जाओ। सब परेशानी हमको भी होती है, ऐसे आते हैं, नो डाउट इस तरह के थॉट्स आते हैं, लेकिन इन चीजों के साथ ओवरकम करना सीखना पड़ेगा आपको, उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, अपने यार दोस्तों से बात करें, अकेले ना रहा, अपने एक अच्छे दोस्त हो, अच्छे भाईचारा हो, फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो, उनके साथ डिस्कशन करें। इतने भी मत हो जाओ कि किताबी कीड़ा बनने के चक्कर में जिंदगी खत्म कर लो। और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स भी देखा करें, निगरानी करें कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या दोस्तों के साथ हो यार। कल को कुछ ऐसा हो जाए तो फिर कहा कहीं ऐसी परसेंटेज कहाँ पे यार, बेइज्जती वाला काम अलग से हो जाता है और बच्चा ही मिलेगा तो फिर क्या करोगे, कहाँ डालोगे इतनी परसेंटेज है वो तो मैं प्लीज फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी नौबत ना आए, तो पहले इन चीजों को हटा दो। जरूरी नहीं होता है कि 90% लेने वाला बच्चा है या 95% लेने वाला बच्चा इस कहीं पर लगेगा या उसका ही फ्यूचर सक्सेस सही होगा। ऐसे भी है, ऐसे बहुत सारे सैंपल्स एग्जांपल्स हैं कि जिसके परसेंटेज मैटर नहीं करती है। बच्चा क्या जिंदगी में बनेगा वो सिर्फ कागज के पन्ने में लिखे हुए नंबर मैटर नहीं करेंगे, उसकी सोच कैसी है, क्या होगा, वो सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे लाइफ में चलता जाएगा, अनुभव के साथ हर चीजें हो जाती है। बट इतना मत करो कि कल को लेने के देने पड़ जाए। ओके, तो मेरे तो यही बोलूंगा फिर से आपको कि इन चीजों के साथ साथ पढ़ाई लिखाई ये वो सब जो भी अलग अलग करियर में हो, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। इन चीजों का एक ही सोल्यूशन है कि डिस्कशन करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, पूजा पाठ भक्ति करो। ये चीजें आपको स्ट्रांग बनाती है अंदर से। प्रॉब्लम्स आएंगी और डेफिनेटली आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर रोज सूरज निकलेगा और पूरी 24 घंटे रहेगा, है ना। सूरज डूबेगा भी, अंधेरा भी होगा, अंधेरे के बाद सुबह फिर से होगी। बट इन चीजों के साथ आपको डील करना सीखना होगा, सीखना पड़ेगा, सबकी लाइफ में आती है भाई। यही बोलना चाहूंगा फिर से, प्लीज ऐसा ना करें, देखें संभालें और टाइम रहते हैं इन चीजों के साथ अपने बच्चों के साथ या जो भी है उनके साथ कनेक्ट करें। किसी को इस तरह का ना मत छोड़ें जिससे कि बंदा डिप्रेशन में जाए, डिप्रेशन के बाद ऐसे स्टेप्स उठाए। एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी के लिए कलंक लेके जाती है। ओके, जय श्री राम।